दोस्तों आज की ये वीडियो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। इस तरह की लॉन्ग वीडियो मैं बहुत ही कम लेकर आती हूँ, लेकिन ऐसे वीडियो को आप सेव एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। पहली टिप अदरक को लेकर है। सर्दियों में अदरक मोस्टली इस तरह से गीली आती है जिनमें नमी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ये अदरक नई नई सी होती है, तो जब भी ये लेकर आए तो इसको ऐसे ही स्टोर बिल्कुल भी ना करें। न्यूज़पेपर बिछा लीजिए और न्यूज़पेपर पर अदरक को अच्छे से फैलाकर 2 से 3 घंटे की हवा दे दीजिए। 2 से 3 घंटे की हवा में इसका पानी सूख जाता है और उसके बाद से अदरक को आप जिप लॉक में करके तो आप देखेंगे कि अदरक जो है आपकी महीनों दिन तक खराब नहीं होती है। इसी तरीके की हमारी नेक्स्ट टिप है फ्रूट्स को लेकर। फ्रूट को अगर आप जैसे कि पपाया है तो आप इसको कट करने के बाद अगर ये बच जाता है तो इसको क्लिंग रैप में अच्छे से रैप करके अपने किचन काउंटर पर ही रख लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं सर्दियों में हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से क्लिंग रैप से रैप करने के बाद आप इसका नेक्स्ट जो इस्तेमाल है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ठंडा भी नहीं होता है और ना ही इसकी लेयर जो है कड़क होती है। तो क्लिंग रैप से हमारे फ्रूट्स में जो वेस्टेज होती है वो बच जाती है। नेक्स्ट टिप है अचार के बचे हुए मसालों को यूज करने को लेकर। अचार का मसाला कई घरों में कई बार बहुत ज्यादा बच जाता है। इस मसाले का इस्तेमाल मैं पराठे बनाने में करती हूँ। इस तरीके से रोटी अच्छी सी बेल लीजिए, पराठे पे आप अचार के मसाले की अच्छी सी लेयर लगा लीजिए, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्ट, वो सब डालकर यहाँ पर मैं इसको लच्छों में काट रही हूँ। ये जो पराठे हैं खाने में इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी लगते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि अंदर अचार के मसाले डाले गए हैं। इस तरीके से आप लच्छे बनाकर लच्छेदार पराठा बना सकते हैं या फिर अपने तरीके से सिंपल तिकोने पराठे में भी मसालों को स्टफ कर सकते हैं। जब मैं ये पराठों को बेल लेती हूँ और जब मैं इन पराठों को सेकती हूँ तो सेकने में भी मैं अचार के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अचार का जो तेल होता है वो पुराना हो जाता है तो नए अचार में काम नहीं आता। तो मैं पराठे सेकने में इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर आटे में कोई मोयन है तो अचार के जो तेल होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत ज्यादा खस्ता और टेस्टी लगते हैं। जब आपके पास ब्रेकफास्ट में कोई ऑप्शन ना हो तब आप इन पराठों को चूज कर सकते हैं। घर में कोई सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, अचार के बचे हुए मसालों से ये पराठा बनाकर आप दही के साथ अपने घर वालों को, इवन मेहमानों तक को सर्व कर सकते हैं। पराठे इतने क्रिस्पी, इतने टेस्टी होते हैं कि एक बार अगर आपने बना लिया तो आपको बार बार इनको बनाने का मन करेगा। इनको इस तरीके से क्रश करके दही के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट टिप है घी के डब्बों को लेकर। कई बार हमारे जो घी के डब्बे होते हैं उनमें नीचे घी जमा होता है, लेकिन डब्बा हमारा प्लास्टिक का होता है और सर्दियों में घी जम जाता है। ऐसे टाइम पर मैं जो टिप यूज करती हूँ इस घी को निकालने के लिए, चलिए वो बताती हूँ। जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना तो एक गर्म रोटी लेकर इस घी के डब्बे में मैं इस तरीके से रोटी को घुमा देती हूँ। इससे डब्बे में जो भी बचा हुआ घी है वो हमारी रोटी में आ जाता है। अगर घी ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा रोटियां भी इसमें घुमा सकते हैं, 1 बाय 1 करके। ये देखिए रोटियों में अच्छे से घी चुपड़ भी जाता है और रोटियों को अलग से घी लगाना नहीं पड़ता। और डब्बे में जो एक्स्ट्रा घी था उसका भी हम यूज कर लेते हैं। अब डब्बे को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आपका भी दही ढंग से नहीं जमता तो दही जमाने के लिए आप क्या करिए कि जो जामन है वो बर्तन में इस तरीके से डालकर अच्छे से फैला दीजिए। बर्तन में अच्छे से जब हम दही को फैला देते हैं तो जब हम इसके ऊपर से दूध डालते हैं तो हमारी जो दही है वो बहुत ही बढ़िया जमती है। सैंडविच मेकर की क्लीनिंग को लेकर परेशान रहते हैं तो सैंडविच मेकर जब भी यूज करें उसके बाद से ये छोटी सी टिप को ट्राई कर लीजिए। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर नहीं है तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं और अंदर फैला दीजिए। उसके बाद से जो व्हाइट विनेगर होता है वो लीजिए। व्हाइट विनेगर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्रे जो टिश्यू पेपर है उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं। अब उसके बाद से आप सैंडविच मेकर को बंद कर दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपको निकालकर विनेगर से ही सैंडविच मेकर को अच्छे से इस तरीके से हल्के हल्के रब कर देना है। उसके बाद से किसी साफ गीले कपड़े से सैंडविच मेकर को अंदर से पोंछ दीजिए। हमारा जो सैंडविच मेकर है वो बहुत अच्छे से ग्रीस से फ्री हो जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, नेक्स्ट टाइम के लिए साफ हो जाता है। घर में आप रेस्टोरेंट जैसी क्रीम वाली पनीर बनाना चाहते हैं लेकिन क्रीम ही नहीं है तो आपको करना क्या है, कच्चे दूध को लेना है और कच्चे दूध को आपको रख देना है फ्रिज में। फ्रिज में 1 घंटा रखिए और उसके बाद से उसमें एक क्रीम की लेयर जम जाती है। इस क्रीम को आपको इकट्ठा कर लेना है। ये जो क्रीम कच्चे दूध के ऊपर इकट्ठा होती है ये वही क्रीम होती है जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं अपनी रेस्टोरेंट वाली सब्जियों में ऐड करने के लिए। अगर कभी क्रीम ना हो तो इस ट्रिक से आप कच्चे दूध से बहुत अच्छी सी क्रीम को इकट्ठा करके अपनी जो रिचनेस वाली सब्जियां हैं उनमें ऐड कर सकते हैं और टेस्ट का मजा ले सकते हैं। तो देखिए मैंने भी इतनी क्रीम निकाली है और ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट टिप है
प्लास्टिक के कट करने को लेकर। जब भी हम लोग दही, छाछ, दूध के जो पैकेट होते हैं उनको कट करते हैं तो ये छोटे वाले टुकड़े को अक्सर अलग कर देते हैं। इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा टुकड़ा है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ड्रेनेज में जाकर फंस जाता है, या फिर जो गाय कचरा खाती है, सब्जी के छिलके वगैरह खाती है, उनमें भी प्लास्टिक आता है और वो इसको खाने के बाद मर जाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इतना तो करना ही चाहिए कि जो छोटे टुकड़े हैं इनको बिल्कुल भी कट करके अलग ना करें। मेथी के डंठल जब भी तोड़े तो ये जो मेथी के डंठल है इनका इस्तेमाल बहुत तरीकों से हो सकता है। बारीक काट कर हम इनके साथ आलू की सब्जी बना सकते हैं, इनको पीस कर मसालों में डाल सकते हैं, या फिर सुखाकर कसूरी मेथी की तरह जब मेथी का सीजन ना हो तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो मेथी के जो डंडे होते हैं उनमें भी उतना ही फ्लेवर होता है जितना मेथी की पत्तियों में होता है। प्याज और लहसुन के छिलके इस तरीके से थोड़े से रख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद से हम करेंगे इनका बढ़िया सा इस्तेमाल। अब आपको एक पैन लेना है, पैन को गैस पर रखना है, लहसुन और प्याज के छिलके डालकर इनको सिम फ्लेम पर रोस्ट करना है। सिम फ्लेम पर तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए। जब हल्के हल्के से ये ब्राउन होने लगे, अच्छा सा कलर देने लगे, तो गैस को बंद करिए और इनको किसी प्लेट में शिफ्ट कर लीजिए, जिससे ये छिलके और ज्यादा जले नहीं। हम इनसे एक बढ़िया फ्लेवरफुल सा पाउडर तैयार करेंगे जो कि हमारी सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के पराठे वगैरह में काम आएगा। इनको डालें मिक्सी के जार में, थोड़े से नमक के साथ इनको अच्छे से पीस लें। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा लहसुन प्याज का पाउडर बनकर तैयार है, जिसको आप अपनी सब्जियों में, पास्ता वगैरह में या फिर किसी भी तरह के सैलेड में यूज कर सकते हैं। इनका फ्लेवर बहुत ही शानदार होता है। बच्चों के कान में जब भी दर्द होता है, अक्सर सर्दी जुकाम की वजह से, तब इस टिप का यूज करिए। आपको 2 लहसुन की कलियों को फोक में फंसाना है और लहसुन की कलियों को गैस पर सेक लेना है। लहसुन की कलियां जब अच्छे से सीख जाती हैं तो इनको फोक से निकालिए और बच्चे के कान के पास इसी लहसुन की कलियों से सेक करिए। लहसुन की कलियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक गुण होता है जो कान के दर्द को खत्म करता है। बच्चों के कान के आसपास अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। दिन में 2 से 3 बार आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं और ये लहसुन की कलियां जो है नेक्स्ट टाइम भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है पेपर बैग को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में केले आ जाते हैं और केले थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, तो कच्चे केलों को फटाफट से पकाने के लिए इस तरह के पेपर बैग में रखिए। इन पेपर बैग में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये पेपर बैग हमारे केले को बहुत अच्छे से पका देते हैं। आज इसके बाद से 5 से 6 घंटे छोड़ दीजिए, देखिए कितने बढ़िया से केले हमारे जो है पक जाते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। तवा कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाता है, इनको रगड़ने के लिए कोई टिप न सूझ रही हो तो दवाई के खाली पत्ते ले लीजिए और ले लीजिए थोड़ा भी डिटर्जेंट या फिर विम बार और थोड़ा सा पानी डालकर दवाई के पत्ते से अच्छे से तवे को रगड़ लीजिए। जितने भी इसमें ग्रीसी है, जितना भी चिकनाई है, जितनी भी गंदगी लगी है, वो आप देखेंगे फटाफट से छूट कर निकलने लगती है। तवा जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो मैं यही वाली टिप को फॉलो करती हूँ। पानी से धुल दिया है, तवा हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो दाल को लेकर है। कई बार दाल जल जाती है, इसमें से स्मेल आने लगती है। अगर आपकी भी दाल जल गई है, तली से लग गई थी और इसे कोई खा नहीं रहा है, तो आप क्या करिए कि घी में 2 लौंग डाल दीजिए और इसी लौंग में 1 टमाटर को बारीक काट कर डाल दीजिए। ये जो लौंग और टमाटर का तड़का है दोस्तों, ये जब हम दाल में मिलाते हैं तो दाल से जले की स्मेल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तड़का को तैयार करिए और दाल में मिला दीजिए। साथ में आप चाहें तो थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां ऐड करिए। इससे जो है हमारी दाल बहुत ही बढ़िया टेस्टी हो जाती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल भी इसमें से जले की स्मेल नहीं आती है और दाल भी वेस्ट होने से बच जाती है। तो इस तरीके से आप जो है अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के स्टील के छन्ने को लेकर। जो हमारे ये स्टील के छन्ने होते हैं कई बार इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं कि इनको फेंकने का मन करता है, लेकिन इनको फेंकने की बजाय इस तरीके से क्लीन करके देखिएगा। आपको इसको डालना है पानी से भरे हुए बर्तन में और बर्तन को गैस पर रखना है, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालना है और थोड़ा सा डालना है बेकिंग सोडा। पानी में हम आने देंगे 1 उबाल। इसी छन्ने से मैं पानी को हिला देती हूँ जिससे जो डिटर्जेंट है और सोडा है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। पानी में जब उबाल आ जाता है तो इस पानी को आपको 8 से 10 मिनट सिम फ्लेम पर छोड़ देना है, छन्ने को इसी में डालकर, और जिससे छन्ने का जो जितनी भी गंदगी इस पर लगी है वो फूल जाती है। पानी के ऊपर आप देखेंगे तो गंदगी तैरने भी लगती है। अब इसके बाद से जब आपने छन्ने को अच्छे से पका लिया, आपको इसको रख देना है अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए, चाहे 2 से 3 घंटे ही लग जाए। पानी को अच्छे से ठंडा होने दीजिए और छन्ने की जो गंदगी है वो अच्छे से फिर जम जाती है। तो अब आपको इसके बाद से कोई स्टील का ब्रश लेना है और छन्ने के चारों तरफ अच्छे से चिकनाई को रगड़ रगड़ कर साफ करना है। छन्ने में कुछ नहीं होता, जो चाय पत्ती की लेयर होती है वो जमती चली जाती है।
तो इस तरीके से अगर हम ब्रश से इसकी क्लीनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से छन्ना साफ हो जाता है। उसके बाद से आप जब छन्ने को चारों ओर से रगड़ लीजिए तो नॉर्मल पानी से वॉश करके देखिए, छन्ना अच्छे से साफ हो जाता है। और जो बचा हुआ पानी है उसका इस्तेमाल आप बाकी के बर्तनों को वॉश करने में ले सकते हैं। ये पानी भी इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट टिप है बॉटल के साथ। बॉटल को आपको इस तरीके से 1/3 पार्ट में कट करना है। इसके लिए आप नाइफ को गर्म कर सकते हैं या फिर सीजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो चौड़े बॉटल होते हैं पानी वाले, उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉटल को हमने कट किया है। अब इसके बाद से आप इसको रख कर चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऊपर वाली पार्ट इसमें फिट आ रही है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए, तो मैंने क्या किया, नीचे से हल्के हल्के से कट लगा दीजिए, जिससे ये पार्ट हमारा हल्का सा और चौड़ा हो जाए। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन जाता है, जिसमें हम अपने धुले हुए जो घर की चम्मचें होती हैं उनको रख सकते हैं। इन चम्मचों से क्या होता है कि पानी रिलीज होता रहता है और कैबिनेट हमारा गीला हो जाता है। तो धुली हुई चम्मचों को नेक्स्ट टाइम इस बोतल वाले ऑर्गेनाइजर में रखिए, पानी नीचे से झड़ेगा और हमारे चम्मच बहुत ही जल्दी से सूख भी जाते हैं। उसके बाद से जब ये सूख जाए तब आप इनको अपने कैबिनेट में अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये जो हमारे हाथ में है ये है कैंडल होल्डर। जो आपने देखा है कि फ्लोटिंग कैंडल्स होती हैं, उनकी जो बची हुई कटोरियां हैं वो मैंने ली हैं। आप इनकी जगह पर बॉटल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ये कैंडल होल्डर लिए हैं और एक चौड़े मुंह का डिब्बा लिया है। पुराना डिब्बा था जिसको मैं अभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ग्लू गन की मदद से दोनों तरफ हम मतलब कान की तरह दोनों डब्बों के साइड, मतलब डब्बे के साइड में मैं चिपका दूंगी। इस तरीके से आप ढक्कन से भी कर सकते हैं। ये नहीं है तो प्लास्टिक के ढक्कन की मदद ले लीजिए। ये हमारा एक छोटा सा डस्टबिन बनकर तैयार हो जाता है। अब हम जो पॉलीथीन लगाते हैं वो इस कान में फंसा सकते हैं। इससे पॉलीथीन नीचे सरक कर गिरती नहीं है, इवन स्पेशली तब जब हम कोई भारी कूड़ा इसके अंदर डालते हैं। ये काम आप बड़े डस्टबिन के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे डिब्बे के साथ करके दिखाया है। अब जो ढक्कन है उसका इस्तेमाल आप इसको ढकने में कर सकते हैं या फिर इसके नीचे रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको कहीं भी रखें तो देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर कटी हुई हाफ बॉटल ली है। ये जो हाफ बॉटल है हमारे लिए 3 तरीके से काम आएगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई पुरानी सॉक्स हो या नई सॉक्स हो, उसको आप इसमें पहना दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बार तो ये कवर हो जाएगी। सॉक्स आप चाहें तो अच्छे प्रिंट का भी ले सकते हैं। अब हमारे पास चम्मचें होती हैं, कटलरी वगैरह होती हैं, उनको आप इसमें रखकर और इस तरीके से डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी टिप जो है स्टेशनरी की तरह इस्तेमाल करने की, जो भी आपके पास पेन, पेंसिल या फिर स्केल वगैरह है उनको रखकर बच्चों के रूम में रख सकते हैं। या फिर आप कोई आर्टिफिशियल फ्लावर इसमें लगा सकते हैं, जिससे ये फ्लावर वाश की तरह काम करेगा। देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसको आप अपने टेबल वगैरह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो स्टेशन पर ट्रेनों में जो टोमेटो सूप मिलता है दोस्तों, वो आज आपको बनाने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। दोस्तों स्टेशन पर मिलने वाला जो टोमेटो सूप होता है, ट्रेनों में मिलने वाला जो टोमेटो सूप होता है, वो कैसे बनाते हैं चलिए जानते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप भर के पानी लिया है। पानी को मैंने गैस पर रख दिया है और इसी पानी में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ज्यादा नमक नहीं लिया है। और साथ ही साथ लिया है मैंने ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तीनों ही चीजें मैंने ½ टीस्पून ली है। तीनों चीजों को अच्छे से मिला देते हैं। अब इसके बाद जो हमें तीसरी चीज चाहिए वो है टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस। तो मैंने यहाँ पर पहले 1 बड़ी चम्मच भर के केचप ली है। इस केचप को हम अच्छे से पानी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम चेक करेंगे कि पानी की थिकनेस कैसी है। अगर हमें कम लग रहा है तो हम 1 चम्मच टोमेटो केचप और ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 पौने 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करी है। और हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को तेज करके इस पानी को पकने देंगे। पानी में जब हल्का हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो इसे आप 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, जिससे पानी हल्का सा थिक हो जाए और इसमें जो केचप है उसका टेस्ट आ जाए पानी में। और उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा बटर मतलब घी, जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी थोड़ी सी हरी धनिया डाली है और बटर का एक छोटा सा पीस डाल देती हूँ। हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्टेशन वाला टोमेटो सूप बनकर तैयार है। सर्दियों में कभी इंस्टेंट सूप पीने का मन हो और घर में टमाटर ना हो या फिर सूप के पैकेट ना हो, तो इस तरीके से आप इस तरह की सूप को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल सा होता है, टेंगी टेस्टी सा। बनाकर एक बार जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है गरम तवे को लेकर। कभी कभी हमारा तवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि इस पर रोटी डालते ही रोटी तो जल जाएगी। ऐसे टाइम पर गरम तवे पर पानी के कुछ छींटे दे दीजिए और उसके बाद से आप रोटी डालिए। रोटी डालने के बाद आप देखेंगे कि रोटी बिल्कुल भी जली नहीं है और रोटी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने यहाँ पर पूरी के लिए आटा लिया है, जिसमें मैंने डाला है अजवाइन और थोड़ा सा नमक। साथ ही मैं ले रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी
उसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे पूड़ी को क्रिस्प करने के लिए थोड़ा सा चावल का आटा या फिर सूजी, और साथ ही साथ मैंने ली है थोड़ी सी चीनी, या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो जो मेन चीज मैं ले रही हूँ वो है घर की फ्रेश मलाई। ये जो मलाई है हमारी पूड़ी को इतना ज्यादा सॉफ्ट बनाती है, इतना खस्ता बनाती है कि बच्चे तो खाते ही रह जाएंगे। तो इसमें घी का मोयन ना देकर आप मलाई डालिए, फ्रेश मलाई दूध के ऊपर की, और आटे को नॉर्मल तरीके से कड़क गूंद लीजिए। फिर जो इनसे जो पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं वो आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा टेस्टी बनती हैं, ऐसे लगता है बच्चों को कि बिना सब्जी के ही उनको मसाला पूड़ी का स्वाद मिलता है। कसूरी मेथी से और मलाई से, दोनों चीजों से ये पूड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा सा आता है, शानदार सा आता है, और बच्चे 4 की बजाय 8 पूड़ियाँ कब खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पूड़ी बनाइए तो ये छोटी सी 1-2 चीजें जरूर ट्राई कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद बहुत ज्यादा मजा आएगा। आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के रबड़ बैंड को लेकर। कई बार रबड़ बैंड बहुत ज्यादा हम इकट्ठी मार्केट से ले आते हैं, और अगर इनको इस्तेमाल ना करें तो ये खराब हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको एक डब्बे में डाल कर रखती हूँ, लेकिन डब्बे का ढक्कन लगाने से पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम ले लेंगे थोड़ा सा टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर डालकर डब्बे का ढक्कन लगाकर अच्छे से शेक कर दीजिए। अब हमारे रबड़ बैंड आपस में चिपकेंगे नहीं और रबड़ बैंड जो है खराब भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारे रबड़ जो है चल जाते हैं। कई बार टमाटर हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, और टमाटर जब मार्केट से लेकर आते हैं तो देखते हैं कि आधे टमाटर तो हरे हैं। हरे टमाटर जो होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन रोज जो सब्जी में काम नहीं आ सकते। तो हरे टमाटर को लाल करने के लिए एक किसी टोकरी में आप न्यूज़पेपर बिछा लीजिए। न्यूज़पेपर बिछाने के बाद जो टमाटर हैं उनको डाल दीजिए। टमाटर के ऊपर अगर ये नाका लगा हुआ है उनको तोड़कर हटा दीजिए, और उसके बाद से आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर से ही टमाटर को चारों तरफ से अच्छे से कवर करिए। कुछ ही घंटों में आप देखेंगे दोस्तों, 4 से 5 घंटे में ही कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक कर लाल हो जाते हैं। टमाटर को किसी थाली से पलट कर ढक दीजिए और इनको कहीं नॉर्मल जगह पर छोड़ दीजिए। टमाटर बहुत अच्छे से पक जाते हैं और आपकी सब्जी में इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। नारियल को जब भी आपको स्टोर करके रखना हो तो नारियल के साथ एक छोटा सा काम कर लीजिए। घर में देशी घी होता है ना, तो आपको अपनी फिंगर पर थोड़ा सा देशी घी लेना है और नारियल के अंदर इसको लगाना है। इससे क्या होगा, नारियल हमारे काफी टाइम तक स्टोर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी लेयर पर फंगस नहीं लगती, जिससे नारियल काफी टाइम तक, मतलब आप ये कह लीजिए कि सालों तक खराब नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट टिप देखते हैं, जो कि है कांच के बर्तनों को लेकर। कांच के बर्तन जब भी हम निकालते हैं, स्पेशली हमारी क्रोकरी, कोई ग्लासेस, कोई कप, उनमें आपने देखा है कि कुछ ना कुछ पानी के दाग जरूर पड़े होते हैं, और ये पानी के दाग जब हम नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं तो देखने में काफी ज्यादा बुरे लगते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा विनेगर ले लीजिए और कोई कपड़ा ले लीजिए और विनेगर को अच्छे से ग्लास के अंदर रब कर दीजिए, और उसके बाद से नॉर्मल पानी से इसको एक बार वॉश कर दीजिए। जैसे ही आप वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ग्लास है, क्रॉकरी है, वो कितनी बढ़िया तरीके से ये देखिए शाइन करने लगे। ऐसा लगता है जैसे हमने इसे नया खरीदा हो। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में जब भी हम कभी विस्कर चलाते हैं और मान लीजिए हम इसको एक हाथ से ही कर रहे हैं, तो भगोना इतना ज्यादा घूमता है कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके लिए कोई टॉवेल ले लीजिए और टॉवेल को स्लैब पर बिछाकर भगोने को टॉवेल से इस तरह से रैप कर दीजिए। हल्का सा टाइटली इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद से आप एक हाथ से भी अगर मलाई या दही फेंटेंगे तो आप देखेंगे भगोना बिल्कुल भी हिलता नहीं है और आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक हाथ से काम करने का इस तरह का नया एक्सपीरियंस ले लीजिए। नेक्स्ट जो टिप है उसमें मैंने यहाँ पर लिया है 4 लौंग और 2 मैं लूंगी छोटी इलायची। ये जो रेमेडी है वो दादी नानी के जमाने की है। अगर आपके घर में कोयला जलता है, आग जलती है, तब आपको ये काम को आग या कोयले पर करना है। नहीं है तो यहाँ पर हम गैस की बर्नर पर ये काम करेंगे। गैस को जलाएंगे, फ्लेम को सिम करेंगे और चिमटे की मदद से इस तरीके से हम लौंग को गैस पर रखेंगे। लौंग को जैसे ही आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि लौंग, इलायची सभी कुछ बहुत अच्छे से फटाफट से बर्न होने लगता है। ये जो दवाई मैं बना रही हूँ ये है खांसी जुकाम के लिए, सर्दी के लिए। खांसी, कभी कभी सूखी खांसी बहुत ज्यादा आती है, उस टाइम पर ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। जब ये सारी चीजें अच्छे से जल जाएं, आपको लगे कि इनमें से धुआं निकलना बंद हो गया है, तो सारे लौंग और इलायची को एक छोटे से इमामदस्ते में हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर इन सारी चीजों का हमें बनाना है बढ़िया सा पाउडर। ये जो पाउडर हम बनाएंगे ये हमारे लिए गले के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। हमारी जो दादी नानी थी वो इस तरीके से घर में ही दवाइयां बनाकर घर वालों को दिया करती थी और कभी भी घर में दवाइयां नहीं आती थी। तो देखिए यहाँ पर जब पाउडर तैयार हो गया है तो इसको हम निकालेंगे किसी कटोरी में, और उसके बाद से हमें चाहिए होगा अदरक का रस। तो अदरक के रस के लिए थोड़े से अदरक को घिस कर छान लीजिए तो बहुत ही बढ़िया से अदरक का जूस मिल जाता है।
तो अदरक जो घिसी थी उसको मैंने छान लिया है, थोड़ा सा शहद लिया है, तीनों चीजों को अच्छे से मिलाया है। अब घर में जिस किसी भी इंसान को गले में बहुत ज्यादा दर्द है, सूखी खांसी की समस्या है या कफ वाली खांसी की भी समस्या है, तो 1 चम्मच बड़े लोग को दीजिए, और अगर बच्चे हैं तो 8 चम्मच दीजिए। उससे भी छोटे बच्चे हैं तो 1/4 चम्मच दीजिए। आप आराम से इस दवाई को सुबह शाम दीजिए, आप देखिए कितना अच्छे से आपको रिलीफ मिलेगा, जो पेशेंट है उसको रिलीफ मिलता है। तड़का कभी आपने स्टोर करके रखा है, अगर नहीं किया है तो आज से करके रखना शुरू करिए, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे टाइम की बचत होती है। तो थोड़ा ज्यादा घी लेकर आपको ज्यादा जीरा डाल देना है, और उसके बाद से इसमें डालना है थोड़ी सी हींग। तो हींग जीरे का तड़का आज मैं आपको स्टोर करके रखना बताऊंगी। तो जीरा डाला, हींग डाला, अब उसके बाद से लिए कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, दोनों चीजों को डालकर पका लिया। अब हमारा ये तड़का स्टोर करके रखने के लिए तैयार हो गया है। मैं इस तरीके से कभी कभी इंस्टेंट तड़का स्टोर करके जरूर रखती हूँ। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, सर्दी के दिन है तो किचन में ही ढककर रख सकते हैं। उसके बाद से जब भी आप कभी बहुत ही तेजी में होते हैं तो आप दाल बनाते होंगे, ऐसे टाइम पे जरूरी नहीं कि हर बार हम बहुत ही लेंदी तड़का लगाएं। ऐसे टाइम पर बस दाल बनाया, थोड़ी सी धनिया डाली और थोड़ा सा ये तड़का गरम दाल में मिक्स कर दिया। आप देखेंगे कि दाल का फ्लेवर कितना शानदार आता है। बाकी बचा हुआ तड़का आप नेक्स्ट डेज के लिए रख सकते हैं यूज करने के लिए। आइए एक और काम की टिप बताती हूँ। जब कभी घर में हरी मिर्चें आती हैं तो इस तरह की लाल मिर्चें भी साथ में आती हैं। हरी मिर्चें मार्केट से लाने के बाद लाल मिर्चों को जरूर अलग कर लीजिए, वरना ये लाल मिर्चें हरी मिर्चों को भी लाल कर देती हैं। लाल मिर्चों का इस्तेमाल आप मसाला पीसने में कर सकते हैं, सब्जी का तड़का देने में कर सकते हैं, या सुखा कर रख सकते हैं। जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करिए, लेकिन हाँ, लाल मिर्चों को हरी मिर्चों से अलग करके जरूर रखिए। इस तरीके से हमारे जो हरी मिर्चें हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं।